हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, कल एक खबर आई थी कि एक मुसलमान को एक कंपनी ने नौकरी नहीं दी क्योंकि वो मुसलमान था। तो इस बात पे एक कार्यक्रम चल रहा था जी न्यूज़ में। तो वहाँ पर एक एजुकेशन बोर्ड का कोई एक मुस्लिम मेंबर आया था। वो ये बकवास किया जा रहा था कि अगर मुसलमानों ने फोर्सफुली कन्वर्ट किया होता हिंदुओं को तो आज अभी भी मुस्लिम माइनॉरिटी में नहीं रहते, वो मेजॉरिटी बन गए होते। अब कोई उस चूतिए को ये बताए कि वो जब मेजॉरिटी माइनॉरिटी काउंट कर रहा है तो वो बस भारत की जनसंख्या कैलकुलेट कर रहा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ईरान इसकी जनसंख्या कैलकुलेट नहीं करेगा। भारत में तकरीबन 25 करोड़ मुसलमान हैं, 20 करोड़ के आसपास, 20-20 करोड़ के आसपास बांग्लादेश में भी हैं और पाकिस्तान में भी है। अफ़गानिस्तान, ईरान तो हमने जोड़े नहीं हैं। तो अगर सारी की सारी जनसंख्या को कैलकुलेट किया जाए तो एक्चुअली में हिंदू माइनॉरिटी में है, क्योंकि हिंदुओं की टोटल जनसंख्या इस वक्त 75 करोड़ के आसपास है, जो एक्चुअली में 75 से 80 करोड़ के आसपास है, जो एक्चुअली में टोटल मुसलमानों से कम है सब कॉन्टिनेंट के, क्योंकि ये पूरा सब कॉन्टिनेंट हिंदुस्तान ही तो था। अब दूसरा एग्ज़ाम्पल देखिए, अगर आज से 50 साल बाद या 100 साल बाद वेस्ट बंगाल, नीचे से केरला, तमिलनाडु ये सब फिर से अलग हो जाए मुसलमानों के कारण और भारत एक छोटा सा देश बन जाए जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ये हों और वहाँ फिर भी मुसलमान कम हों, तब भी ये जो चूतिए लोग हैं ये बोलेंगे कि देखो भारत में अभी भी मुसलमान कम है। अरे भैया, जहाँ जहाँ मुसलमानों की संख्या बढ़ती जाती है वो अलग होते जाते हैं, इसलिए मुसलमान कम है। जब तक मुसलमान कम रहता है तब तक वो उस देश का हिस्सा बन के रहता है। जैसे ही उसकी जनसंख्या 40-50 के ऊपर क्रॉस कर जाती है उसके बाद वो नहीं रहते। अब जो दूसरा आर्गुमेंट, वो कह रहे हैं कि बड़ा बुरा हुआ कि उस खान को नौकरी नहीं मिली या उसे रिजेक्ट कर दिया गया। आपने कभी नोटिस किया किसी मुस्लिम दुकान में, किसी मुस्लिम घर में, ये मुसलमान और ईसाई हमेशा अपनी जात वाले को ही नौकरी देते हैं, चाहे ड्राइवर हो या हेल्पर हो। अब जाके चेक कर लीजिए, कहीं पर भी मुसलमान की पहली प्रेफरेंस होगी कि वो मुसलमान को ही जॉब दे, को ही नौकरी दे, और देता है। लेकिन अगर आप हिंदू घरों में जाएंगे या हिंदुओं की दुकानों में देखेंगे तो आपको कई सारे मुसलमान नौकरी करते मिल जाएंगे। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट या किसी भी देश का कानून एज ए इंडिविजुअल मुझे फोर्स नहीं कर सकता कि मैं किसी मुसलमान को नौकरी दूं, क्योंकि मान लीजिए अगर मेरी प्राइवेट कंपनी है तो उस प्राइवेट कंपनी की तरफ को सरकार की तरफ से कोई पैसा नहीं मिला कि सरकार मुझे फोर्स कर सके कि मुझे मुसलमानों को नौकरी देनी पड़ेगी। ऐसा किसी लॉ में नहीं है। सरकार की मजबूरी इसलिए है क्योंकि सरकार को जो पैसा आता है वो हमारे टैक्स से आता है और इसमें मुसलमानों का टैक्स भी होता है। तो सरकार ये पक्षपात नहीं कर सकती कि मुसलमानों को नौकरी में ना रखे। लेकिन एज ए इंडिविजुअल और एज ए हिंदू इंडस्ट्रियलिस्ट आई हैव माई ओन राइट नॉट टू सेलेक्ट एनी मुस्लिम कैंडिडेट इन माई कंपनी। नो लॉ, no court can deny me this. Thanks.